डॉक्टर का कहना है बार बार मुझे फीवर आ रही है, इसकी वजह से और दर्द बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे रेस्ट भी नहीं मिला उस दिन। उसके लगातार मुझे ड्रेसिंग के लिए आरएमएल 2 दिन लगातार जाना पड़ा, 21-22। तो फिर इससे पहले भी आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुई या पहली बार? पहली बार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी मैं। आप दिल्ली में? और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे भी मतलब फायर हो सकता है हमारे ऊपर। आप क्या करती हैं और दिल्ली सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए गई थी कि और कुछ काम था आपका? दिल्ली में मैं रहती हूँ, गुड़गांव में रहती हूँ। मैं गुड़गांव में कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करती हूँ और साथ साथ में जॉब भी करती हूँ। नमस्कार, जोहार डैश न्यूज़ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जो कथित पुलिस कार्रवाई हुई है, उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल सभी छात्रों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और घटना की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। पहले सुनिए कि इस दौरान जो छात्र हैं नूतन टुप्पो ने क्या कुछ कहा है। डॉक्टर का कहना है बार बार मुझे फीवर आ रही है, इसकी वजह से और दर्द बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे रेस्ट भी नहीं मिला उस दिन। उसके लगातार मुझे ड्रेसिंग के लिए आरएमएल 2 दिन लगातार जाना पड़ा, 21-22। तो फिर इससे पहले भी आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुई या पहली बार? पहली बार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी मैं। आप दिल्ली में? और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे भी मतलब फायर हो सकता है हमारे ऊपर। आप क्या करती हैं और दिल्ली सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए गई थी कि और कुछ काम था आपका? दिल्ली में मैं रहती हूँ, गुड़गांव में रहती हूँ। मैं गुड़गांव में कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करती हूँ और साथ साथ में जॉब भी करती हूँ। तो फिर जब सारे स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे भी लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। एज ए सपोर्ट के रूप में मैं वहाँ पे गई हुई थी। अभी जब इनका जांच हुआ तो चूँकि बहुत लोगों को टाइफाइड हुआ है, सही पानी नहीं मिलने की वजह से, और जिस कंडीशन में लोग रहे, व्यवस्था कुछ थी नहीं, और कान का काफ़ी सर्जरी भी हुआ है। तो भी सारे टेस्ट इनका हम लोग करवाए हैं। ग्लोबल में एडमिट किए शहबाज भाई, उनको दिल्ली से जब पता चला उनके संपर्क में आए और शहबाज भाई तुरंत ले आकर इनको एडमिट कराए। और हम लोग सब ध्यान रख रहे हैं इनका इलाज का, सब इनको कोई तकलीफ इसमें भी इलाज में लोग नहीं होने देंगे। 2-3 सवाल हम लोग के सामने हैं सारा घटना को देखते हैं। के बाद हियरिंग टेस्ट भी होगा इसका। हाँ, और एक वीक के बाद हियरिंग टेस्ट भी होगा क्योंकि कान काफ़ी डैमेज हुआ है। तो सुनने में भी तकलीफ है? थोड़ी सुनने में तकलीफ हो रही है, कम सुनाई दे रहा है राइट कान से भी। डॉक्टर बोले ट्रीटमेंट चलेगा और 1 वीक के बाद हियरिंग टेस्ट होगा। टाका लगा हुआ है, टाका कटेगा उसके बाद। 2-3 चीज़ हम लोग जो सवाल ये, चलिए, एक हमारी झारखंड की बेटी, आदिवासी बेटी वहाँ गई प्रदर्शन करने, जिस तरीके से बर्बरता का शिकार हुए आप सामने देख सकते हैं। 2-3 सवाल मेरे पास है आपके माध्यम से सरकार से, गृह मंत्री जी से। सुप्रीम कोर्ट के 2006 का ऑर्डर है कि किसी भी पुलिस वाले को बिना नेम प्लेट के भीड़ कंट्रोल करने में नहीं लगा जा सकता है, पहला। दूसरा कि अगर आप सिविल ड्रेस में हैं तो आप लाठी का प्रयोग नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं आपको। और तीसरा, जो परेड गन चला वो रैपिड एक्शन फोर्स ने चला, जो सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है, और सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के बिना आदेश के काम नहीं कर सकता है। कश्मीर में बड़े बड़े पत्थरबाजों और आतंकवादियों के ऊपर चढ़ाने के बाद इन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिया था कि आपको दिल्ली, देश की राजधानी में, अपने ही बच्चों पर इस पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये 3 सवाल हमारे गृह मंत्री से है। हम मांग करते हैं इन सारे चीज़ों पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री माफ़ी मांगे और सफाई दे कि आखिर क्यों बच्चों के साथ ये बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। और आपको पता होगा जो इनमें जो एक संधि हुआ, जब ये प्रदर्शन वापस लिया गया तो कहा गया था कि पूरे देश में जहाँ भी छात्र के ऊपर केस हुआ उसको वापस लिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। दूसरी बात, इनके गुंडे अलग अलग जगह पे लड़कियों को पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और बहुत सारे वीडियो आपको दिल्ली से लेकर तमाम देश आपके पास आते होंगे। कल सीपी का कुछ वीडियो वायरल हुआ, लड़कियों को गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दी जा रही है, मारा जा रहा है दौड़ा दौड़ा के कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और तीसरी बात, जिस तरह से बिहार में हम देखा AK-47 चलते हैं, वहाँ भी कुछ बच्चों की मौतें हुई है। अभी तक सरकार पूरा आंकड़ा नहीं बता रही है कि कितने बच्चों की मौत हुई, कितने इसमें घायल हुए। अगर वो बता रही तो यही बता रही है कि कितने लोगों पे, कितने लोग वहाँ पर और कितने अपराधी थे। तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन 3 मुख्य सवाल हमारे पास है। हम कुछ अगर सवाल आपको करना है तो। वहीं कांग्रेस नेता कुमार राजा ने भी इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पहले सुनिए कि कुमार राजा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे। और ये भी वहाँ बर्बरता का शिकार हुई,
इनसे बात करने के पहले एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमने कंपाइल किया है जिस तरीके से वहाँ बर्बरता छात्रों के साथ की गई। उसके बाद नूतन आपसे बात करेंगे। मैंने देखी थी, मुझे भी तो सुना आपने इन दोनों के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहें डायरेक्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।